हेलो बच्चों, आज हम टेंथ की साइंस बुक का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। हम टेंथ की साइंस बुक है वो पूरी करेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन की होने की वजह से किसी भी स्कूल में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो सभी बच्चे ऑनलाइन ही निर्भर हैं अपने क्लासेस के लिए। उसके लिए हम लाइफ प्रोसेस का ये चैप्टर आज करने वाले हैं। ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बिल्कुल रिवीजन के लिए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि अभी आपकी क्लासेस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये स्टार्ट करवा दे रहा हूँ। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस से क्या होता है। लाइफ प्रोसेस जो प्रोसेस होती है नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइफ, जो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो प्रोसेस ज़रूरी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, खाना खाना ज़रूरी है तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इसको हम इंग्लिश में साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। सांस लेने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये क्या है, लाइफ प्रोसेस। अब हम इन देखेंगे आगे इनको पूरे डिटेल में क्योंकि चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, जो प्रोसेस हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन कैसे होता है वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे और आपके इस चैप्टर में वो पूरा दिया हुआ है। तो बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जो प्रोसेस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अब सबसे पहले आता है इसमें लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। भोजन लेने को है द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, भोजन लेता है, क्या लेता है, भोजन। यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, और इसका यूटिलाइजेशन कितना होता है, भाई फूड से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है उसका कार्य क्या होगा, उसका काम किस तरीके से वो कर रहा है। यानी फूड का काम हम किस लिए करते हैं, एनर्जी लेने के लिए करते हैं। और एनर्जी किस लिए ली जाती है, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, यानी कि बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। भाई कभी थकावट है तो उससे एनर्जी से ही दूर होगी वो, ठीक, इसलिए हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। और एक्सक्रेट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द आउटपुट। अब जब सब कुछ हो लेता है न्यूट्रिशन में, खाना वाना पच लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सक्रेट करते हैं, जैसे बाहर निकाल देते हैं वेस्ट फूड को। ठीक, अब देखिए न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गई। न्यूट्रिशन में हम फूड लेते हैं और किस लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है मुख्यतः, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, वो ऑटो नहीं जो बाजार में चलती है, रिक्शा वाला ऑटो नहीं भाई, ये ऑटो है इंग्लिश का एक टर्म, सेल्फ जिसको कहते हैं यानी कि खुद। और ट्रोप्स होता है न्यूरिशमेंट से मतलब जो हम भोजन वगैरह लेते हैं वो उससे मतलब है, यानी कि जो अपना भोजन खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जैसे प्लांट है, प्लांट को किसी दूसरे पर निर्भर थोड़ी है भाई, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, आदमी मानव है, वो क्या करता है, अपना भोजन किन से लेते हैं, प्लांट से लेता है। हम प्लांट्स को तो खाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, बाजरा हुआ, और भी जो हमारे सब्जी फल वगैरह हुए, सभी हम क्या से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स क्या हुआ, हेटेरोट्रोपिक हुआ, क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है आदर्श और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को भाई क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये एल्गी नहीं है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया का ही टाइप है जिसको नाम दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, अब देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्रोसेस वगैरह क्या होती है, क्या इसमें हमें साधनों की जरूरत पड़ेगी, क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम सब्जी बनाने के लिए भाई सब्जी चाहिए, हमें लून मिर्च चाहिए वगैरह जो चाहिए, ये इनकी जरूरत होती है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी इनको कुछ ना कुछ जरूरत होगी भाई, ऐसे तो नहीं भोजन अपने आप बन जाता है। इनको लाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, कुछ गैसेज की वगैरह की जरूरत होती है। तो वो क्या है, कौन सी गैसेज हैं, वो हमें इस प्रोसेस में इसकी देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक, फोटोसिंथेसिस। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप है फोटोट्रोपिक,
ऑटोट्रोपिक, और दूसरा क्या है कीमो, CHEMO, कीमोट्रोप। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और फोटो का मतलब होता है लाइट। यानी कि जो अपना भोजन, कहाँ चला गया, सॉरी फॉर डिले। देखिए कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। जो अपना भोजन केमिकल से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, कीमोटोट्रोप्स। और जो सनलाइट से लेते हैं, जो लाइट से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोप्स। ठीक, 10th की बुक में केवल फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटो ऑटोट्रोप से रिलेटेड है। कीमोटोट्रोप्स के बारे में आप 11th 12th में जान लेंगे। कीमोटोट्रोप्स अभी इतना जाने कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, फोटो और कीमोटोट्रोप्स और फोटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स वो लाइट से अपना भोजन बनाते हैं, और कीमोटोट्रोप्स वो किससे बनाते हैं अपना भोजन, किससे बनाते हैं, केमिकल्स। जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जो केमिकल से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटो ऑटोट्रोप्स। तो फोटो ऑटोट्रोप्स में जो प्रोसेस है जिससे भोजन बनता है उसको क्या बोलते हैं, जिससे फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट हुआ, और जो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, कंबाइन करना हुआ। यानी कि जो लाइट से अपना भोजन लेते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, जैसे हम कोई भोजन बनाते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, भाई पानी की जरूरत होती है, सब्जी वगैरह की जरूरत होती है, और भी जो डिफरेंट टाइप के हम फूड बनाते हैं उनकी तरह से इनको हमें जरूरत होती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो एक ही टाइप का फूड बनाते हैं, उसको तो एक ही रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो उसमें ये मुख्यतः एक तो वाटर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं, जो लाइट एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो वर्क करती है एयर। देखिए क्या इक्वेशन बनेगी अब, क्योंकि जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। भाई किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपने ऐड भी देखी हो ना कि ग्लूकोन जी, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो वही ये ग्लूकोज है, जो हम भोजन लेते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है। भाई देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O फार्मूला होता है। इनके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन हुई और क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज का वही ये फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये C6H12O6 केमिकल फार्मूला होता है। और इसमें क्या निकलता है, साथ साथ में O2 निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके साथ कि जब पेट भोजन बनाते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, अभी देख रहे हैं आप केमिकल रिएक्शन में, इसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक, क्या कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। वो अभी इस प्रोसेस में पूरा देखेंगे हम। अब देखिए आप कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो आपको ये पूरा लिख देना उसमें। ये मैं और भी कराऊंगा आगे। तो इस प्रकार आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इससे अपने नोट्स अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि एनर्जी कन्वर्जन, कि जब फोटोसिंथेसिस होगा, पार्ट शुरू होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, तो पहला ही प्रोसेस क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमें लाइट की जरूरत होगी। बिना लाइट के कुछ हो नहीं सकता। पेट के पास पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, चल मान लिया हमने है, लेकिन बिना लाइट के रिएक्शन नहीं हो पाई दोनों की। तो यानी कि मुख्य तो जरूरी है, वो क्या है, लाइट जरूरी है। ठीक, अब लाइट आई, लाइट या सोलर एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि सूरज ही लाइट का सोर्स है, तो उसको हम सोलर एनर्जी भी जिसको बोल सकते हैं। लाइट किस में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। आपने एक 9th में रूल पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन का, उसमें क्या होता है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती और क्रिएट भी नहीं होती। ठीक, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो इसी प्रकार इसमें हुआ है कि लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब देखिए ये तो लाइट एनर्जी का रूल हो गया। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो रही है। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम देखिए बताता हूँ कि लाइट एनर्जी को जो ऑब्जॉर्ब करता है वो क्या है, क्लोरोफिल है। यानी कि जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है भाई क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियों का हरा रंग भी क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक, और जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। ये आप याद रखिए, बस आपका MCQ है उनमें आ सकता है शायद, हो सके तो बस आप याद रखिए कि क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। हायर स्टडीज़ में आप जैसे 11th 12th में जाओगे तो क्लोरोफिल का रंग थोड़ा अलग भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आप बुक्स में पढ़ोगे। लेकिन अभी 10th के लिए आप बस इतना याद रखिए कि क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। तो इसका वर्क क्या होता है कि ये क्या करता है, जो सन की एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्ब करता है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमें चाहिए। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। जो पहला फैक्टर है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। वाटर चाहिए, दोनों की रिएक्शन होगी तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो यानी कि ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए,
दोनों चाहिए, ठीक। अब इसके पश्चात क्या चाहिए, लाइट चाहिए। बिना लाइट के तो रिएक्शन होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, लाइट चाहिएगी। और उसके बाद क्या चाहिए कि मेंटेनेंस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, उसी में ये अपना भोजन बना सकते हैं। यानी कि एक्सेसिव अमाउंट हुई तो भी नहीं बना पाएंगे, ठीक। मतलब ये और ज़्यादा कम हुआ टेम्परेचर तो भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसके अलग अलग प्लांट के अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, तो वो उस प्रकार से अपना भोजन बनाने में सक्षम हो पाता है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के स्टेप कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा कि लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। किसके द्वारा करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। अभी आपको बताया है कि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप यही हुआ। उसके पश्चात क्या होगा, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हुई, भाई लाइट ऑब्जर्व होने के बाद तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, तो लाइट ऑब्जर्व हुई, लाइट से क्या हुई, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। और उसके पश्चात क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किस में टूट गया, यानी कि जो H2 है हमारा वाटर है वो दो भागों में टूट गया। एक तो टूट गया उसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गया, और दूसरा क्या बन गया उसका, ऑक्सीजन बन गया। दो भागों में क्या होगा, टूट गया। अब देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगला स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक भाई। जो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो होता है रिडक्शन, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन होता है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड टूट क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। और कार्बोहाइड्रेट को हम भाई सैक्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक्राइड्स, इसको ध्यान रखना आप। तो ये एक प्रोसेस हो गई, इसमें ये 3 स्टेप हो गए आपके सामने, ठीक भाई। एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का क्लोरोफिल के द्वारा, लाइट एनर्जी किस में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। और जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज, मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो गया, यानी कि टूट गया। और अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बन गया, भाई कार्बोहाइड्रेट बन गए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए भाई हमें, तो जो आलू है और हरी सब्जियां हैं उनसे हमें क्या मिलता है भाई, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि वही हमारा भोजन हो गया एक प्रकार से बताऊँ आपको। अब देखिए इसमें और प्रोसेस क्या होंगे, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि कौन सी गैस यूज होती है, गैस कौन सी यूज होती है भाई, आपको अभी रिएक्शन बताई थी मैंने, CO2 प्लस में H2 मिलकर बनता है, यानी कि CO2 का यूज हो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो, और निकली कौन सी थी भाई, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बना, हमारे पास क्या क्या बना था, ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज भी एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक। और दूसरा क्या बना था, ऑक्सीजन बना था। तो कौन सी ऑक्सीजन एक गैस है, तो कौन सी गैस थी ऑक्सीजन, इसमें बाय प्रोडक्ट गैस बन के निकली। अब इसमें रॉ मटेरियल की क्या जरूरत होगी, यानी कि सोर्स क्या होगा रॉ मटेरियल का। जैसे हम जो भोजन बनाते हैं इसमें किसी, जैसे गेहूं का सोर्स क्या है भाई, गेहूं वीट प्लांट से हम लेते हैं, यानी कि अर्थ से निकलता है भाई, वो भी भाई भूमि से तो मिलता है हमें। अर्थ में जब गेहूं उगता है तभी हम वो गेहूं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल का भाई सोर्स क्या है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, दोनों रॉ मटेरियल है, ठीक। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिलती है, लैंड प्लांट। अब लैंड प्लांट आप समझ रहे क्या हो, जो जमीनी पौधे होते हैं ना उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से मिलती है भाई, हवा से मिलती है, जमीनी पौधे होते हैं जैसे हम अपने आसपास देखते हैं। और जो समुद्री एक्वाटिक प्लांट होते हैं, समुद्री पौधे जो पानी के अंदर ही पनपते हैं भाई, पानी के अंदर जो समुद्र का तल होता है वहीं पनपते हैं, वो वहीं पर उनकी ग्रोथ होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वाटर से लेते हैं, क्योंकि उनको चारों ओर तो क्या होता है, पानी होता है, एटमोसफेयर तो होता नहीं भाई, तो वो पानी से अपना क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी होगा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगला क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए कुछ, तो ये कहाँ से लेते हैं, तो भाई सब सॉइल से ही लेते हैं, यानी कि मिट्टी से ही लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्या हो गया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक भाई। तो आज के लिए बस ये ऑटोट्रोपिक करवा दिया मैंने आपको, अब कल हाइड्रोट्रोपिक करवा दूंगा, और उसके जैसे आगे कंटिन्यू वीडियो हमारी चलती जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो ये कैसे देखिए मैंने पॉइंट्स के रूप में आपको सामने दर्शा दिया, आप बिल्कुल पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे आप अगर एग्जाम में उतारते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटना वहाँ से, बिल्कुल आप ऐसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं ये। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए धन्यवाद। ओके बच्चों।